देखियो त एक कथी कहने एक कहने कुनै समानान्तरीय र गुणोत्तर श्रेणी दुवै पहिला पदहरू एक छन्। मतलब पहिलका पद कहे समानान्तरीय श्रेणी के पहिलका पद मतलब एक कते है एक है आ गुणोत्तर के एक है गुणोत्तर के कते है एक है। हाँ एक कते है एक है। तब दूसर का बात कहे है एक तिनीहरूको दोस्रो पदहरू पनि बराबर छ। मतलब एकरा सबके दोस्रो पद मतलब दुनु के मतलब दोस्रो पद मतलब दुनु को दोस्रो पद मतलब दुवै को दोस्रो पद बराबर छ। दुवै को दोस्रो पद बराबर छ। हाँ मतलब T2 एकरो दोस्रो पद मतलब T2 ना पहिलो पद T1 त ई तो भ गेलै अहाँ के T2 मतलब बराबर छ। त अब एगो बात और अब ई बात बुझलिए। आ त फोन कथी कहे यदि समानांतरीय श्रेणी को 14 पद समानांतरीय श्रेणी को 14 पद देखिए समानांतरीय श्रेणी को 14 और T4 हाँ समानांतरीय श्रेणी को T14 14 पद समानांतरीय श्रेणी को 14 पद गुणोत्तर श्रेणी को तेस्रो पद को 3 गुना छ ना तेस्रो पद को 3 गुना छ समानांतर मतलब D इक्वल टू वाट कहे। आप सबसे पहले का बात देखियो T1 है ना ये तो चल रहा है T2 का मतलब कथी होय समानांतरीय में T2 का मतलब होय A प्लस D नहीं होय है आई के मतलब होय A R देखिए T2 मतलब कथी होय T2 मतलब होय A प्लस n-1 इंटू D होय तो A प्लस 2 माइनस 1 आई इंटू D तो A प्लस 1 में से 1 तो 1 इंटू D तो A प्लस D नहीं भेले A प्लस D भ गेले। हाँ आ T1 के मतलब कथी होते A प्लस n के सीट पर n-1 इंटू D भ गेले तो A प्लस एक तो 1 माइनस 1 आई D तो 1 प्लस 0 इंटू D तो T1 का मतलब A होय है। तो पहिलो पद कते है पहिलो पद है 1 भेले आते आती में गुणोत्तर में T1 इक्वल कथी है A R n-1 होय कि नहीं होय है तो T1 A R आई n के सीट पर कथी 1 माइनस 1 मतलब 0 A R कथु नहीं 10 नहीं होता है A R होता है मतलब T2 का मतलब नहीं। अब देखिए मतलब T2 के मतलब प्लस D होय है T2 का मतलब ई होय गुणोत्तर में समानांतर गुणोत्तर में तो एक मान कहते हैं एते प्लस D इक्वल टू आई में कहते होते हो आई में कहते हैं एक मान कहते हैं 1 आई के मान है R तो 1 प्लस D इक्वल टू R और D इक्वल टू R-1 इसको समीकरण एक मान दियो। हाँ भेले आ तब आई में चलो आई में A प्लस 13D इक्वल टू 3 गुणोत्तर श्रेणी है तो T3 के मतलब AR n-1 के मतलब AR2 AR स्क्वायर भेले एक के मान छिते है एक भ गेलै आ प्लस 13 के 13 आ D के सीट पर कते दे सके छी D के सीट पर हाँ R-1 इक्वल टू अहाँ के 3 इंटू 1 R स्क्वायर भेले तो 3R स्क्वायर होते। हाँ देखियो अब ये D के मान दिलिए D के मान ये दिलिए A के मान दिलिए अब देखियो A प्लस 13R-13 हाँ इक्वल टू 3R स्क्वायर भेले। अब ऐ सब वाला चले से मेरे को 13 है ना तो ये यहाँ के घट गेल तो 13R-12 इक्वल टू अहाँ के भ गेले 3R स्क्वायर भेले। अब इस सब कता उठा के कता ल जाय छी किला के AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C के फॉर्म पर चल आले के AX स्क्वायर मतलब R स्क्वायर तो ओइ के फॉर्म पर चल तो एक कता 0 ध दै छी आ 3R स्क्वायर के 3R स्क्वायर ई प्लस में जगह रख लेता माइनस में 13R ई प्लस माइनस में जगह रख लेता बराबर के रख लेता प्लस में कते है 12 भेले। अब देखियो अब अहाँ के ई क्वेश्चन तो सीधा भ गेलै अब अहाँ के 3R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 12 इक्वल टू 0 तो कर सके छी क्वेश्चन सीधा भ गेलै। अब देखियो ई के 3R स्क्वायर माइनस 36 9 में से 4
42 में 4 गेल तो 12 में से 4 गेल तो 12 24 4 3 जा 12 ई कते हो दियो यहाँ के 3 9 में से 4 9 + 4 13 हाँ तो ये यहाँ के आर भेल ये 9 + 4 जोड़ के 13 आ 9 4 36 नहीं ये भ गए यहाँ के 12 आ देखियो यहाँ के 3r² माइनस 9r प्लस 4 अथी माइनस 4r प्लस 12 एमे कथी कम रहते में 3r कम रहले तो r माइनस 3 6 3 जा 9 3 में माइनस 4 कम रहले तो r माइनस 3 अब रह गए r -3 एगो रह गए 3r - 4 अब अहाँ के भ गए r 3 एगो भ गए 3r 4 r 4/3 भेले। अब देखियो r के अब हमारे d के मान निकालने के नहीं तो r के मान ये समीकरण 1 में रख दो r के मान समीकरण 1 में रख दा हाँ r को मान समी 1 में रख दा r को मान तो d 3 माइनस 1 तो d एगो 2 होता है एगो d r को मान कहते हैं 4/3 -1 तो d वहाँ के भगले 4 नहीं 3 ये 4 ये भगले यहाँ के 3 ये भगले 3 तो d 1/3 ये भेला तो ये तो कते आंसर है एगो 2 है एगो 1/3 है।